अच्छी सफलता मतलब कि उसमें कुछ गलत नहीं है, ये आपको बर्बाद नहीं करेगी, ये आपको नाश नहीं करेगी, ये गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, आपको गलत चीज में नहीं लेकर जाएगी। अच्छी सफलता तो इस तरह की सफलता है जो परमेश्वर देता है। Jesus, you are my King. 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 I'm forgiven. You were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me, because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, should die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in this room, and I will daily lift my hand, for I will always sing when your love came down.
इफिसियों के नाम पत्री अध्याय 1 और चलिए मैं वचन 3 से आगे पढ़ता हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और उसकी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। कुछ भी होने से पहले, हमारे अस्तित्व में आने से पहले, पहला मनुष्य अस्तित्व में आने के पहले परमेश्वर ने पहले मनुष्य के लिए तैयार कर रखी थी आशीषें, और उन्हें मसीह यीशु में रखा स्वर्गीय स्थानों में। वहां कुछ भी होने से पहले परमेश्वर ने इसे किया। यह बहुत ही अद्भुत विचार है, और हमें यह समझना होगा कि इसके बिना आशीष पर हमारी शिक्षा पूरी नहीं होगी। यानी जगत की उत्पत्ति के पहले से, पहला मनुष्य बनाए जाने के पहले से, उससे भी पहले परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अद्भुत चीजें तैयार कर रखी। अपने प्रेम में उसने पहले तैयार कर रखी और उसके लिए तैयार की थी, बाइबल कहती है। अब मैं चाहता हूं कि हम यशायाह 64 निकाले, वचन 1 से आगे। अब यह कहने के बाद कि कैसे जगत की उत्पत्ति के पहले से परमेश्वर ने हमें चुना है और हमें आशीष दी है, और सारी आशीष यीशु मसीह में रखी है। दूसरी बात, उसने अनंत जीवन की प्रतिज्ञा की है जगत की उत्पत्ति के पहले से। तीसरी बात, सारे काम पूरे हुए जगत की उत्पत्ति के पहले से। चौथी बात, यीशु जगत की उत्पत्ति के पहले से नियुक्त किया गया कि हमारा उद्धारक और प्रभु हो। पांचवी बात, वो मेमना वध किया गया था, वो भी जगत की उत्पत्ति के पहले से तैयार किया गया। क्रूस के संबंध में सारी बातें जगत की उत्पत्ति के पहले से है। अब सुनिए इसके बारे में यशायाह क्या कहता है। वो कहता है, भला होता कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है। उस रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ और कोई ऐसा परमेश्वर न तो कभी देखा गया और न कानों से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपने बाट जोहने वालों के लिए काम करे। अब यह अद्भुत भाग है जो हमें बताता है कि परमेश्वर को छोड़ किसी आंखों ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना उस अद्भुत चीजों के बारे में जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार की है, जो उसकी राह देखते हैं। अब इसके आधार पर जो मैंने अभी पढ़ा है, आपसे कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत धनी बनाया, हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी ज्यादा धनी बनाया है उसने। पहला मनुष्य बनाए जाने के पहले ही, चलिए इसे मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर ने मनुष्य को धनी बनाया है हमारे सबसे बड़े सपने से भी बढ़कर। इसके पहले कि मनुष्य बनाया जाता, यही तो इसके बारे में सबसे अद्भुत बात है। अब यह इसके बारे में भजनकार कहता है, हम आग में से गए, जल में से गए, लेकिन अंत में तू हमें धनी जगह पर लाता। यह उस जगह के बारे में कह रहा है जो परमेश्वर ने बनाई। एक बहुतायत की जगह है जो परमेश्वर ने पहले नियुक्त की है मनुष्य के लिए। और भजनकार इसके बारे में कह रहा है कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को लाया, उस धनी जगह पर लाया, ऐसी जगह जहां पर कोई कमी नहीं थी, कोई घटी नहीं थी। अब इफिसियों अध्याय 2, प्लीज मेरे साथ निकालिए इफिसियों अध्याय 2 1 मिनट के लिए। हालांकि इसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 2 वचन 10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। यह हमारी नई सृष्टि के बारे में कह रहा है, यानी नया जन्म पाए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही तैयार किया। यह दूसरा तरीका यह कहने में कि जगत की उत्पत्ति के पहले से ही कि हम उसमें चले। परमेश्वर ने तैयार कर रखा। केवल ये सारी चीजें जिसके बारे में कहा गया वही नहीं, प्रभु ने वो काम तैयार किए हैं जो आपको और मुझे करना चाहिए। यह सबसे अद्भुत बात है, जो मार्ग हमें लेना चाहिए। एम्प्लीफाइड बाइबल इस शब्द का उपयोग करती है, ये मार्ग, जिसके बारे में बताते हैं कि हमें कैसे उसमें चलना चाहिए। प्रभु ने मार्ग चुना और हमारे लिए मार्ग तैयार किया है। मार्ग तो तैयार है, मार्ग तो तैयार है, रास्ता तैयार है। अब भजनकार कहता है
कि हमारे मार्ग चर्बी से भरे हुए हैं। मतलब ये एक और तरीका है कहने का कि हमारे मार्ग आशीष से भरे हैं। किसके मार्ग? किसके मार्ग आशीष से भरे हैं? हम कोई भी मार्ग लेते हैं वो नहीं, जो मार्ग परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं और हमारे लिए तैयार रखे। यदि हम वो मार्ग ले, वो मार्ग तो चर्बी से भरे हुए हैं, परमेश्वर की आशीष से भरे हैं। कई बार हम बहुत मुश्किल का सामना करते हैं क्योंकि हम अपने मार्ग पर चलते हैं, अपने मार्ग चुनते हैं, अपना मार्ग हम बनाते हैं और हम उसमें चलते रहते हैं। जब हम उस मार्ग में चलते हैं जो प्रभु ने तैयार किया है, तब वहां आशीष होती है, वहां सुरक्षा है, वहां प्रयोजन है, चमत्कार है, वहां पर सब कुछ अद्भुत होता है उस मार्ग में। अब कई बार हम उस मार्ग में देखते हैं कि ये दिखता है कि ये मुश्किल मार्ग है। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था, जानते हैं मेरे प्रभु, मैंने सोचा कि मैं इसे कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा। ये मार्ग तो मुश्किल दिखता था, मार्ग तो असंभव मार्ग दिखता था। ये किसी भलाई से नहीं जा सकता था, यह अच्छे जीवन में नहीं जा सकता था, मैंने सोचा। लेकिन मैंने जाना कि जब मैं ये मार्ग लेता हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए पहले से निश्चित किए, तैयार किए हैं, ये तो मुश्किल और कठिन दिखते हो, लेकिन जब मैं उस पर चलता हूं, परमेश्वर ने वो मार्ग आसान बनाया है। ये तो इस्राएली लोग जो मिस्र से बाहर आए थे गुलामी से, जहां उनका सामना लाल समुंदर से हुआ और फिरौन उनका पीछा कर रहा था। अब मार्ग कहां है? सच में कोई मार्ग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मार्ग बनाया जहां कोई मार्ग नहीं था। परमेश्वर सबसे मुश्किल चीजों को भी आसान बनाता है जब हम उस मार्ग पर चलते हैं जो उसने हमारे लिए बनाए हैं। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं। शायद अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसके मार्ग में आशीष है, क्योंकि हमने आशीष के बारे में बहुत सुना है। अब हमें इसे नहीं चूकना है अपने मर्जी के मार्ग पर चलने से। इसलिए हमने गीत गाया, आनंद मनाओ क्योंकि धर्मी जन के कदम प्रभु द्वारा नियुक्त है। अगले हफ्ते मैं आपको बताऊंगा विश्वास के कदम के बारे में, कैसे एक समय एक विश्वास का कदम उठाते हैं और हम इसे लेते हैं जैसे प्रभु हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन करता है, और वो हमेशा हमें धनी जगह पर लाता है। जब भी आप वो मार्ग लेते हैं जो प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किए हैं और जानते हैं प्रभु की इच्छा है, ये कठिन दिखे, मुश्किल दिखे या संभव दिखे, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे आप बढ़ते हैं, प्रभु का प्रयोजन वहां है, प्रभु की सुरक्षा है, प्रभु के चमत्कार है। आपने सोचा ये मुश्किल होगा, लेकिन फिर ये सरल हो जाते हैं। जैसे भजनकार ने कहा, हम आग और जल से होकर गए, लेकिन अंत में तूने हमें धनी जगह पर लाया है। ये प्रभु का उद्देश्य कभी नहीं कि हम वहीं पर रहे, आग में रहे या जल में रहे। हम तो बस इन चीजों से पार जाते हैं और जहां प्रभु चाहता है वहां पर रहते। हमारा प्रभु हमें ले जाता है या प्रभु ने हमारे लिए तैयार कर रखा है। यानी मैंने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखा है और मैंने देखा है कि जिस मार्ग को परमेश्वर ने चुना है, आपको प्रभु पर भरोसा रखना है और हमेशा प्रभु ने जो मार्ग चुना उसमें आशीष होती है। मैं खुश हूं कि जानते हैं कि मैं उस मार्ग को चुन सका जो परमेश्वर ने चुना है। और मैं आपको बताऊं, आज मैं आपको चुनौती देता हूं कि प्रभु के लिए जिए और उसके मार्ग चुने जो परमेश्वर ने आपके लिए चुने हैं और आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि वहीं पर परमेश्वर की आशीषें हैं। आमीन। लेकिन चलिए यशायाह 64 में चले, क्योंकि मैं यहां कुछ बताना चाहता हूं। यहां ये कहता है, भला होता कि तू आकाश को फाड़ कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठें। जैसे आग झाड़ झंकार को जला देती है या जल को उबालती है, उस रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसे प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। अब यहां वो परमेश्वर से विनती कर रहे थे कि वो नीचे आकर उनके लिए महान काम करे, महान काम करे। वचन 3 में ये कहता है, तूने अद्भुत काम किए। भूतकाल के अद्भुत काम के बारे में कहता है, जिसे अनदेखा किया है। तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। कहते हैं प्रभु अद्भुत महान काम किए तूने पहले ही। हम चाहते कि तू नीचे उतर आ और इसे फिर से कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठेंगे और शत्रु तेरे नाम को जान लेंगे। शत्रु पर अपना नाम प्रकट कर, वो यही कहता है। नीचे आ और कुछ अद्भुत कर। क्यों कुछ अद्भुत करे? कि तेरे शत्रुओं पर तेरा नाम प्रकट हो। परमेश्वर से नफरत करने वाले सारे लोग इस परमेश्वर को, तेरे नाम को जाने। कुछ अद्भुत कर कि तेरे नाम को वो जाने कि तू प्रभु है। ऐसा कुछ कर कि वो कांपने लगे। अब ये क्या बता रहा है? किसके बारे में कह रहा है? किस कारण देश जो है वो कांपने लग जाएं? आपको याद होगा कि इस्राएली लोग प्रभु से आशीष पाए, प्रभु के बुलाए गए वाचा के लोग थे। जब वो देश के बारे में कह रहे हैं तो कह रहे थे उनके आसपास के बाकी देश
तो वो कह रहे थे कि प्रभु हमारे लिए अद्भुत सामर्थी काम कर, जैसे तूने पहले किए हैं, कि हमारे आसपास के देश और बाकी सब जो प्रभु को नहीं जानते हैं वो कांप उठे, और तेरे शत्रु जो तुझ पर विश्वास नहीं करते वो तेरे नाम को जानेंगे। अब मेरे साथ निकाले यिर्मयाह, क्योंकि हम देखेंगे कि ये किस बारे में कह रहा है। अब अध्याय 33, और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 9। वो पृथ्वी के उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा। प्रभु कहता है कि मैं अपने चुने हुए लोगों पर अपनी भलाई प्रकट करूंगा, कि वो जब दूसरे लोग देखेंगे, सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करता हूं, वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। अब यहीं पर मेरे दोस्तों ये कारण है प्रभु अपने लोगों को क्यों आशीष देना चाहता है। हम आशीष के बारे में कह रहे हैं। प्रभु हमें बहुतायत से आशीष देना चाहता है। हमारी सबसे बड़ी कल्पना से भी बढ़कर हमें आशीष देता है। आत्मा, प्राण, शरीर, हमारे हाथों के कामों में आशीष देता है। पारिवारिक जीवन में हर तरह से आशीष देता। प्रभु चाहता है कि हम आशीष पाए सबसे बढ़कर। इसका कारण तो यह है कि आसपास के जो देश है वो इसे देखे। जब वो इसे सुनेंगे, वो देखेंगे, और ये तो उसके लिए नाम होगा हर्ष का और स्तुति और शोभा का देशों के सामने। इसका अर्थ है प्रभु सारी महिमा पाएगा। यह प्रभु के लिए महान आनंद लाएगा। यह प्रभु के लिए महान स्तुति और आदर लेकर आएगा। हेलो जब आप आशीष पाते, देखिए परमेश्वर पिता जैसे है, और वो पिता से बहुत बढ़कर है, क्योंकि वो अच्छा पिता है, सिद्ध पिता है। वो कहता है जब तुम अच्छे हो, आशीषित होते हो, तो मुझे महिमा मिलती है, मुझे स्तुति मिलती है, मुझे आदर मिलता है। यह मुझे बहुत आनंद और महिमा देता है। यही तो मुख्य कारण जिसके लिए परमेश्वर हमें आशीष देता है। बहुत से लोग इसे नहीं देखते हैं। यह प्रभु को महिमा देता है। बहुत से लोग नहीं समझते कि परमेश्वर हमें क्यों आशीष देना चाहता है। यह परमेश्वर को महिमा देता है। जबकि हम आशीष नहीं पाते, मुश्किल में होते हैं, वो प्रभु को महिमा नहीं देता। जब हम अच्छे रहते हैं, समस्या पर जय पाते हैं, जब मुश्किल पर जय पाते हैं, जब हम जीवन में सफल होते हैं, वो प्रभु को महिमा देता है। यह बहुत ही सरल है। बाइबल इसके बारे में स्पष्ट है। प्रभु चाहता है कि आप सफल हो। प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाए। प्रभु चाहता है कि आप आशीष में जीवन जिए और सब लोग देखें और परमेश्वर को सारी महिमा मिले और स्तुति और आदर मिले। यह परमेश्वर के लिए महान आनंद है। आगे कहता है वो डरेंगे और थरथराएंगे, सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैंने उनके लिए किए हैं। यह दूसरा कारण है। वो डरेंगे और कांपेंगे। वो क्यों डरेंगे और कांपेंगे? उन सारी भलाई और संपन्नता के कारण जो मैंने उनके लिए दी है। मैंने उनके लिए दी का अर्थ है मैंने तैयार की है, बनाई है, तैयार की है जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। जब ये सब उनके जीवन में प्रकट होता है, जब वो देखते हैं मैंने उनके लिए क्या बनाया और क्या तैयार किया है, सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब संपन्नता की और शांति की चर्चा सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा जगत की उत्पत्ति के पहले से ही। इसके कारण वो डरेंगे और कांपेंगे। ये दूसरा कारण है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम आशीष पाए, इसलिए उसने हमारे लिए इतनी आशीष दी है। आप कहेंगे आशीष के बारे में इतना क्यों कह रहे हैं? आशीष क्या अर्थ रखती है? आशीष क्या करती है? लोग ये भी सोचते हैं कि आशीष हमें बर्बाद करती है। एक भाई बहुत चिंता कर रहे थे क्योंकि मैं सफलता के बारे में कह रहा था रविवार शाम हर हफ्ते। उन्होंने कहा आप हमेशा सफलता के बारे में कहते हैं, जब भी सुनो सफलता के बारे में कहते हैं, सावधान रहिए लोग बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने कहा। मैंने कहा यहोशू 1:8 कहता है व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से दूर ना हो, इसी पर दिन रात ध्यान रखना और इसी में जो लिखा उसकी करने की चौकसी करना, तब तेरे मार्ग सफल होगे और फिर तुम पाओगे सही सफलता, अच्छी सफलता। केवल सफलता नहीं, हम इस चर्च में केवल सफलता के बारे में नहीं सिखाते, अच्छी सफलता के बारे में बताते। अच्छी सफलता मतलब कि उसमें कुछ गलत नहीं है, यह आपको बर्बाद नहीं करेगी, यह आपको नाश नहीं करेगी, यह गलत दिशा में नहीं ले जाएगी, आपको गलत चीज में नहीं लेकर जाएगी। अच्छी सफलता
तो इस तरह की सफलता है जो परमेश्वर देता है। ये नीति वचन 10:22 में कहता है, प्रभु की आशीष धनी बनाती है। लेकिन यही खत्म नहीं होता। वचन का अगला भाग कहता है, वो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। यह अच्छी संपन्नता है। हम संसार के जैसे संपन्नता नहीं सिखाते हैं। संसार अलग तरह की संपन्नता और सफलता सिखाता है। कई बार वो परेशानी में फंसते हैं। लोग तो बस वहां जाते हैं और मुश्किल का सामना करते हैं और इसे करते हैं, इसे पलटाते हैं, ये और वो करते हैं। वो पहाड़ हटाते हैं, कहा जाए तो शारीरिक रूप में वो सब काम करते हैं और अपना पैसा कमाते हैं और संपन्न होते हैं और ये सब। लेकिन फिर उनके जीवन में बहुत सी चीजों की कमी होती है, क्योंकि उन्होंने इसे किया है अपने ही शरीर में। उन्होंने इसे प्रभु की मदद से नहीं किया, प्रभु की आशीष के बिना किया। ये उनकी मेहनत है, ये उनकी बात है, ये केवल उन्होंने किया। कई बार पत्नी उन्हें छोड़ जाती है, जानते हैं, या बच्चे बर्बाद होते हैं और दूसरी बातें संतुष्ट करने वाली नहीं हैं, क्योंकि वो सफलता के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता खुद उनके लिए जाल बन जाती है। सफलता ही उनका परिवार बर्बाद करती है। सफलता ही उस परिवार की सफलता को नाश कर देती है। शायद वो धन के क्षेत्र में सफल हो जाए, लेकिन वो पारिवारिक क्षेत्र में सफल नहीं होते हैं। प्रभु ही है जो हमें सफलता देता है। जब वो आपको सफलता देता है तो आप सफल होते हैं। आत्मा, प्राण, शरीर, परिवार में, हाथ के कामों में, धन में और हर तरह के काम में आप सफल होते हैं, क्योंकि उसे अच्छी सफलता कहते हैं। In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. Surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled in your presence. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, O Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your exceedingly abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with
With your favor, oh Lord, the earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled exceedingly, exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor,